हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे भाई खाओगा पियोगा जब तो कुछ करेगा, खाओगा नहीं पियोगा नहीं तो कैसे कुछ करेगा। ये पिज़्ज़ा बर्गर में क्या ताकत थोड़ा होती है, मैदा वो तो यार रातों में जाके चिपेगा, उल्टा आपको कैंसर की प्रॉब्लम और हो जाएगी। बट यूथ को समझ में नहीं आ रही। हरियाणा के जिला पानीपत के छोटे से गांव के किसान के बेटे प्रवीण नांदल का सफलता के मुकाम तक पहुंचने का सफर संघर्षों भरा है। प्रवीण बताते हैं कि वह कक्षा 7वीं में थे जब वह दुबले पतले हुआ करते थे और अक्सर बीमार रहते थे। जब वह एक बार काफी बीमार हुए तो डॉक्टरों ने भी उन्हें जवाब दे दिया। हालांकि उनके माता पिता ने हार नहीं मानी और अपने बेटे को घर पर ही ठीक करके दिखाया। प्रवीण बताते हैं कि तब से उन्होंने मन में ठान लिया कि वह अपने दुबले पतले शरीर को इस कदर मजबूत कर लेंगे कि जो भी देखे एक बार दांतों तले उंगलियां दबा ले। जिसके बाद कक्षा 7वीं में ही प्रवीण ने अपनी बॉडी बिल्डिंग का सफर शुरू किया। एक्सरसाइज स्टार्ट की थी मैंने शौक में, मेरे को खुद नहीं पता मैं कब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गया। मैं 2006 में ऑल ओवर स्टेट चैम्पियन बना था। उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर, उससे अगले साल गोल्ड मेडल था। उसके बाद मैंने 2012 में रसिया चैम्पियन बना, 2013 में यूरोप चैम्पियन बना, 2016 में GBO का मिस्टर वर्ल्ड बना, 2017 में NBBI यूनिवर्स बना। उसके बाद 2019 में फिर मैं NBBI का मिस्टर ओलंपिया बना। 2020 में मैं आर्नोल्ड क्लासिक की तैयारी कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, कोविड की वजह से जा नहीं पाया। उसके बाद मैं कोविड के जो दौर से भी गुजरा हूँ, मेरे को कोविड भी हो गया था। कोविड जस्ट ख़त्म होने के बाद मैंने दोबारा तैयारी शुरू करी। वो कोविड की वजह से वीकनेस और मसल इतने वीक थे, मेरी चेस्ट और ट्राइसेप्स में फुल्ली इंजरी होगी। उस इंजरी से कम बैक करते हुए मैंने स्वीडन में अभी जस्ट 20 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक चैम्पियनशिप, आयरन वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी और प्रो शो क्वालिफाई था NPC का। वो दोनों इवेंट मैंने खेले। 2006 में प्रवीण ने मिस्टर हरियाणा का खिताब हासिल किया और उसके बाद मिस्टर इंडिया का खिताब भी। एक के बाद एक कई खिताब उनकी झोली में आते गए। कई चैंपियनशिप पर भी उन्होंने कब्जा जमाया। 2023 में प्रवीण ने मिस्टर रसिया का खिताब अपने नाम किया। इस सफर में प्रवीण की कई बार इंजरी भी हुई। प्रवीण नांदल बताते हैं कि एक्सरसाइज करते समय एक बार उनके सीने में गंभीर चोट आई। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वह सर्जरी कराकर फिर से जिम लौटे और उन्होंने संघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष के बलबूते पर ही प्रवीण ने आज अपना नाम आयरन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दर्ज करवा लिया है। मेरा मानना ये है, इंसान को सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। हेल्प आपको किसी ना किसी रास्ते से भगवान अपने आप भेज देता है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था, मैं 17-18 कंट्री खेल चुका हूँ, मैं कभी बाहर जाके खेलूँगा। बट वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी भगवान हार नहीं होने देता। कोई भी स्पोर्ट्समैन है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मेडल नहीं मारते, बच्चों को स्पॉन्सरशिप पहले चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप पहले कुछ करके दिखाओ, जज्बा रखो, भगवान आपके लिए आपके रास्ते अपने आप खोल देगा। यदि कोई स्पोर्ट्समैन है अच्छे लेवल का और उसके पास पैसे की कमी है, हमारा एक न्यूट्रिशन स्टोर भी है, मेरे फ्रेंड का केसरी न्यूट्रिशन, हम उनको स्पॉन्सरशिप भी देते हैं। बट कंडीशन है क्या, बच्चे के अंदर टैलेंटेड होना चाहिए, कुछ करके देखो। और मेरी जिम स्पोर्ट्समैनों के लिए हमेशा फ्री रही है। आज नहीं, पिछले 10 सालों से कोई भी स्पोर्ट्समैन आके प्रैक्टिस एनी टाइम किसी भी टाइम कर सकता है। मेरी ट्रेनिंग का भी कोई चार्ज नहीं है। बट मेरी कंडीशन है क्या, जिस भी फील्ड में हो, मेरे को मेडल चाहिए उससे।
देखिए आजकल हमारा यूथ मेरे ख्याल से बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। इस नेट ने ऐसी की तैसी कर दी है। रील बनाना, ये सब बनाना बच्चों को बड़ा लगता है इनकम सोर्स है। ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई रील बनाने वाला पैसे नहीं कमा रहा है, कोई बंदा बना रहा है। अच्छा, फिजिकली एक्टिविटी कोई भी नहीं कर रहा है, वीक होते जा रहे हैं। वो क्या देश की रक्षा करेंगे जो फिजिकली वीक है। और हमारा खान पान ऐसा हो गया, शरीर में कुछ जान ही नहीं, कुछ करने का मन ही नहीं करता। हम क्या करते हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो शरीर में जान कहाँ से आएगी। भाई देसी खाना खाओ, शरीर में जान होगी तो कुछ करने का मन अपने आप करेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे भाई खाओगा पियोगा जब तो कुछ करेगा, खाओगा नहीं पियोगा नहीं तो कैसे कुछ करेगा। ये पिज़्ज़ा बर्गर में क्या ताकत थोड़ा होती है, मैदा वो तो यार रातों में जाके चिपेगा, उल्टा आपको कैंसर की प्रॉब्लम और हो जाएगी। बट यूथ को समझ में नहीं आ रही। मेरी बहनों से, मेरी माताओं से विनती है, अपने बच्चों को, पतियों को, बेटों को घर का खाना परोस के खिलाए। घर का देसी खाना वही जान लेके आएगा शरीर में। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।